दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र ऋषि बनने से पहले एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें से अधिकतर कथाओं के बारे में आज भी लोग नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से एक चांडाल को सशरीर स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। तो चलिए जानते हैं यह कथा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नामक एक राजा थे, जिनकी सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से यज्ञ करने को कहा। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने यह कहते हुए यज्ञ करने से मना कर दिया कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेज सकूं। महर्षि वशिष्ठ के मना करने पर त्रिशंकु वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए और उनसे भी यज्ञ करने का अनुरोध किया। पर जब महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों को ये पता चला कि उनके पिता ने इस काम के लिए राजा त्रिशंकु को मना कर दिया है, तो उन्होंने त्रिशंकु से कहा, हे राजन, क्या आप मूर्ख हो जो इतना भी नहीं जानते कि जब हमारे पिता आपको सशरीर स्वर्ग नहीं भेज सकते तो हम लोग कैसे भेज पाएंगे। महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के मुख से ऐसे वचन सुनकर त्रिशंकु को क्रोध आ गया और वो उन सभी को अपशब्द कहने लगे। महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों को भी राजा त्रिशंकु के अपशब्दों पर क्रोध आ गया और उन सभी ने उसे चांडाल हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण त्रिशंकु का शरीर काला पड़ गया, सर के बाल चांडालों के जैसे छोटे छोटे हो गए, गले में मोतियों की माला हड्डियों की माला में बदल गई, हाथों और पैरों में लोहे के कड़े आ गए। त्रिशंकु के इस बदले रूप को देखकर उनके मंत्री और दरबारी उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी त्रिशंकु ने सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। उसके पश्चात राजा त्रिशंकु, जो कि अब चांडाल बन चुके थे, अपनी इच्छा लेकर महर्षि विश्वामित्र के पास पहुँचे। विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचते ही सबसे पहले त्रिशंकु ने ऋषि को प्रणाम किया। फिर बोले, हे ऋषि, आप तो महान तपस्वी है, कृपया मेरी इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। त्रिशंकु के बार बार विनती करने पर महर्षि विश्वामित्र राजी हो गए और बोले, हे राजन, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके बाद विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। सबसे पहले उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने को कहा। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भिजवाया। शिष्यों ने लौटकर बताया कि सब ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो, उस यज्ञ में हम लोग सम्मिलित नहीं हो सकते। यह सुनकर विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने वशिष्ठ पुत्रों को श्राप देते हुए कहा कि उनका सर्वनाश हो जाए। इसी समय वे सब कालपाश में बंद कर यमलोक को जाए और 700 वर्षों तक चांडाल योनि में विचरण करें। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले और सदैव वे कुरूप बने रहे। विश्वामित्र के श्राप से वशिष्ठ जी के पुत्र यमलोक सिधार गए। इधर वशिष्ठ जी के पुत्रों की गति से डरकर सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को अपने यज्ञ का भोग ग्रहण करने के लिए आह्वान किया, किंतु कोई भी देवता नहीं आए। देवताओं के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुझे अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्र पढ़ते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में चढ़ते हुए स्वर्ग जा पहुँचे। उधर चांडाल के रूप में त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देख देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने त्रिशंकु से कहा, तुझे तेरे गुरु ने श्राप दिया है, इसीलिए तू स्वर्ग में नहीं रह सकता। इंद्र के ऐसा कहते ही त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगा और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगा। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को वहीं ठहरने का आदेश दिया। विश्वामित्र ने उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की रचना कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्त ऋषि मंडल बना दिया। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो गए।
तभी देवता विश्वामित्र के पास आए और बोले, हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु श्राप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकता है। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसीलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु सदा इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्र आदि देवता अपने अपने लोक वापस चले गए। तो दोस्तों, देखा आपने कि विश्वामित्र जी के तपोबल में कितनी शक्ति थी। जो कार्य कोई नहीं कर पाया वो ऋषि विश्वामित्र ने कर दिखाया। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।